हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले फेलोशिप और पुरस्कार देखेंगे। पहला पुरस्कार है अमृता देवी विश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों या संगठनों को 1 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 श्रेणियों में 2,50,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है मेदिनी पुरस्कार योजना। यह पुरस्कार भारतीय लेखकों को प्रतिवर्ष पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण आदि में मूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत 4 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला पुरस्कार है प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसकी शुरुआत साल 1992 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रदूषण निवारण के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा पर्यावरण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण एवं सतत प्रयास करने वाली 18 बड़ी औद्योगिक इकाइयों तथा 5 लघु औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक औद्योगिक इकाइयों को एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की नगद राशि दी जाती है। अगला पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रमुख कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। शुरुआत में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार में 1 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती थी, किंतु वर्तमान में संगठन श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख के 2 नगद पुरस्कार और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के 3 नगद पुरस्कार, इसके साथ ही एक रजत ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है जैव विविधता हेतु पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप एवं बीबी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। यह फेलोशिप पर्यावरण, विज्ञान एवं जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास योगदानों की मान्यता स्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी एक विशेषज्ञ को दी जाती है। यह फेलोशिप जिसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। अगला पुरस्कार है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार, जिसकी शुरुआत साल 1995 में हुई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पक्षी, वन्यजीव और स्तनधारी वन्यजीवों के संरक्षण व अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत वन्यजीव प्रबंधकों एवं विशेषज्ञों को प्रेरित और प्रोत्साहन करने के लिए ये फेलोशिप दी जाती है। अगला पुरस्कार है मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप, जिसकी शुरुआत साल 1992 में हुई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा यह फेलोशिप दी जाती है। विश्नोई समुदाय के पर्यावरण संरक्षण के प्रति योगदान को मान्यता प्रदान करने और इस क्षेत्र में अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए यह फेलोशिप दी जाती है। जोधपुर विश्वविद्यालय में मरुस्थल पारिस्थितिकी फेलोशिप की स्थापना हुई थी। इस फेलोशिप में 3500 प्रति वर्ष की वृत्ति और 1000 रुपये प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान दिया जाता है। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण पर मुख्य प्रभाव डाला हो या उससे ऐसा होने की संभावना हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए के 2 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला पुरस्कार है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं या उसके विकास में योगदान देते हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आती है या उसकी रोकथाम होती है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख की नगद राशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला पुरस्कार है श्री कैलाश सांखला
राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार देश के महान वन्यजीव संरक्षणवादी श्री कैलाश सांखला की स्मृति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह फेलोशिप दी जाती है। वन्यजीव विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से अनुसंधानों, वन्यजीव प्रबंधकों और वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने हेतु प्रत्येक दूसरे वर्ष यह फेलोशिप प्रदान की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।